स्ट्रेंजर ने अपना लेजेंडरी 4K एम्पलीफायर अपग्रेडेड करके मार्केट में लॉन्च कर दिया है SPV 4KB। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में अपग्रेडेड है या फिर नाम चेंज करके बेचा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके लुक, पावर, डंपिंग फैक्टर और सबसे इम्पोर्टेंट रियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस एम्पलीफायर को लेना चाहिए या फिर स्किप कर देना चाहिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स और साउंड सिस्टम से रिलेटेड रिव्यू मिलता है बिना बकवास के। तो इस वीडियो को 7 सेगमेंट में डिवाइड कर दिए हैं और लास्ट में तो फाइनल है ही। तो सबसे पहला सेक्शन है ओवरव्यू। तो दोस्तों ये है स्ट्रेंजर का नया SPV 4KB एम्पलीफायर। डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर है। अगर तुमने पिछले SPV 4K यूज किया है तो तुम्हें ये देख के लगेगा कि ये उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन स्टोरी इतना भी सिंपल नहीं। कंपनी ने इसमें मेनली फ्रंट डिजाइन और कुछ इंटरनल ट्यूनिंग चेंजेस किए हैं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कंपनी से। सेक्शन 2 लुक एंड बिल्ड। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की। फ्रंट पैनल में तुम्हें थोड़ा प्रीमियम फिनिश मिलेगा, वेंटिलेशन चेंज हुआ है और जो 8K मॉडल जैसा लगता है। LED इंडिकेटर सेम टाइप से हैं, जैसे कि सिग्नल, क्लिप, प्रोटेक्शन सब मिलता है और पावर स्विच भी अपग्रेडेड फील देता है। अगर आप पिछले मॉडल से और इस नए वाले मॉडल में कंपेयर करते हैं डिजाइनिंग को लेकर, जो स्ट्रेंजर PBT 700 PBT 500 का हैंडल दिया जाता था वही SPV 4K में भी मिलता है। और SPV KB वाले डिजाइन में आपको हैंडल या फिर फ्लाइट केस में फिट करने में और इसका जो स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए वो भी साइड में दिया गया और ग्रिल भी काफी बदल गया है। और जो लोगो है इसका स्ट्रेंजर वो नीचे में और SPV 4KB इसका मॉडल नंबर को मेंशन किया गया है। साथ में 1500 वाट @4 ओम और वहाँ पे पहले क्या होता था 2 ओम पे इतना ये आपको दे रहा है। मतलब ओवरऑल लुक में इम्प्रूवमेंट है लेकिन रिवॉल्यूशनरी चेंजेस नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि SPV 4K इनका कॉपी वर्जन मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ने लगा और इसी चीज को देखते हुए स्ट्रेंजर ने अपने मॉडल्स में अपग्रेड किया, जो कि जरूरी भी है। आपको पता ही है कि स्ट्रेंजर अपने क्वालिटी के लिए जाना जाता है। 2 ओम के लोड पे भी ये एम्पलीफायर बिल्कुल स्टेबल परफॉर्मेंस देता है बिना क्वालिटी लॉस। तो डुप्लीकेट का बोलबाला कम करने के लिए स्ट्रेंजर ने अपने मॉडल्स में अपग्रेड किया, लुकिंग में हो या फिर इसके इंटरनल पार्ट्स में भी हो। अब आपको नए लुक के साथ ही SPV 4KB, SPV 3KB ये आपको देखने को मिलने वाला है। सेक्शन 3 पावर आउटपुट। अब बात करते हैं पावर की, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एम्पलीफायर देता है 8 ओम के लोड पे अप्रॉक्स 950 वाट पर चैनल, 4 ओम के लोड पे अप्रॉक्स 1500 वाट पर चैनल और 2 ओम के लोड पे अप्रॉक्स 2000 वाट पर चैनल का लोड आउटपुट। यहाँ पे ब्रिज मोनो मोड का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब टोटल ये 4K एम्पलीफायर ही है, एग्जैक्टली सेम पावर रेंज जैसे पुराना 4K मॉडल था। तो यहाँ कोई बड़ा जंप नहीं मिला पावर में। सेक्शन 4 मेन टॉपिक डंपिंग फैक्टर। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, डंपिंग फैक्टर। कंपनी के अकॉर्डिंग इसका डंपिंग फैक्टर अराउंड 500 बताया जा रहा है, जबकि पुराने 4K में अप्रॉक्स 400 था। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल लैंग्वेज में जितना ज़्यादा डंपिंग फैक्टर उतना एम्पलीफायर स्पीकर को टाइट कंट्रोल करेगा। मतलब बेस लॉस नहीं होगा, टाइट, पंची और क्लीन रहेगा। अगर ये 500 सच में है तो 18 इंच बेस पे इसका कंट्रोल पहले से बेटर होना चाहिए। मतलब कि प्रेशर और पंच थोड़ा बेटर आपको मिल सकता है। सेक्शन 5 रियलिटी चेक। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, इंडियन ब्रांड्स में जो डंपिंग फैक्टर दिया जाता है वो हमेशा रियल वर्ल्ड में सेम हो ये ज़रूरी नहीं। रियल परफॉर्मेंस डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर साइज, कैपेसिटर क्वालिटी, इंटरनल डिज़ाइन, जो उसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, चाहे मॉसफेट हो, चाहे उसका ट्रांजिस्टर हो, रेजिस्टेंस हो, हर चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। तो जब तक इसका रियल टेस्ट नहीं होता तब तक हम सिर्फ कंपनी के क्लेम पे बिलीव नहीं कर सकते। ऐसा है कि हम इस एम्पलीफायर का एक टेस्टिंग देख रहे थे तो हमको थोड़ा क्वालिटी में पहले से ज़्यादा अच्छा लगा। और दूसरा बात ये कि इसमें अब आपको LPF स्विच भी मिलता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि आपको क्रॉस ओवर भी दिया जा रहा है, बेस मोड में इसे ऑपरेट कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली बेस चलाना चाहते हैं तो। खैर ये पिछले SPV 4K मॉडल में भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इसमें तो आपको मिलेगा ही। आप टॉप चलाने के काम में लो या फिर बेस, तो थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है।
सेक्शन 6 यूज केस। अगर तुम इस एम्पलीफायर को यूज करना चाहते हो 18 इंच बेस के लिए, डीजे सेटअप के लिए, 2 ओम लोड पे हैवी यूज के लिए, तो स्ट्रेंजर का नाम ऑलरेडी रिलायबल है। रफ एंड टफ यूज में ये एम्पलीफायर अच्छा परफॉर्मेंस करता है। चाहे आप 2 ओम के लोड पे इसे रन करो तो ये एकदम बिल्कुल स्मूथ चलेगा, मतलब कि कोई हीटिंग या साउंड क्वालिटी का गिर जाना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बना ही है 2 ओम के लोड को इजिली चलाने के लिए, मतलब कि कोई टेंशन झंझट आपको नहीं पालना है। आंख बंद करके आप इस एम्पलीफायर पे जा सकते हैं। 2 ओम का मतलब है कि एक चैनल पे 4 स्पीकर का लोड। लेकिन अगर आप स्टूडियो क्वालिटी या फिर अल्ट्रा बेस चाहते हो, डीप बेस, तो हाई एंड ब्रांड्स में ही आपको जाना पड़ेगा। इस एम्पलीफायर को किस चीज पे यूज करना ज्यादा बेहतर है, प्रोग्राम में या फिर डीजे? देखिए, दोनों में ही यूज किया जा सकता है, लेकिन डीजे या फिर कंपटीशन सेटअप में जो इसका परफॉर्मेंस निकलेगा वो किसी और में नहीं निकल पाएगा। थोड़ा लोड कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। अगर आप सिंगल बेस चलाने के लिए इस एम्पलीफायर को खरीद रहे हैं तो 8 ओम के लोड पे आपको ये देता है 950 वाट पर चैनल। 1000 वाट तक के स्पीकर का लोड आराम से ये ले लेगा। अगर 800 वाट का स्पीकर है तब तो और बढ़िया। अगर सिंगल टॉप चलाना चाहते हैं, मतलब कि 4 ओम के लोड पे ये आपको देता है 1500। स्पीकर आपका 700 वाट तक का है प्लस 100 वाट का HF, तो एक नंबर ये क्वालिटी निकाल के देगा विदाउट एनी डिस्टॉर्टेड साउंड। भाई इसे 2 ओम में तो खैर कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि ये स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अगर आपके पास में स्पीकर 400-500 वाट तक का है तो आप आराम से एक चैनल पे 4 पीस चला सकते हैं। 15/4 यूज करते हैं, जैसे कि हमारे बिहार के साइड में काफी ज्यादा फेमस है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए भी एम्पलीफायर बहुत ही बढ़िया है। बैलेंस और अनबैलेंस इनपुट का सपोर्ट, 2 कूलिंग फैन 4 इंच में, और प्रोटेक्शन टेम्परेचर, DC, RFI, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, मेंस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के साथ आता है। पावर सप्लाई में 220 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। वेट 31 kg अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। सेक्शन 7 प्राइस एंड मार्केटिंग। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस हाई बताया जाता है, लेकिन मार्केट में ये अप्रॉक्स 36K से 38K के रेंज में मिल जाएगा। और ऑनेस्टली ये भी सेम प्राइस रेंज में जो 4K का था, तो यहाँ भी कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। तो फाइनल बात करते हैं, क्या तुम्हें SPV 4K भी लेना चाहिए? अगर तुम ऑलरेडी 4K एम्पलीफायर यूज कर रहे हो तो अपग्रेड करके लेना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। अगर तुम नया एम्पलीफायर लेने वाले हो तो ये एक सेफ और रिलायबल ऑप्शन है, क्योंकि आपको ये डुप्लीकेट से भी बचाएगा और थोड़ा डंपिंग फैक्टर का भी पावर मिल जाता है। लेकिन ये कोई रिवॉल्यूशनरी अपग्रेड नहीं है, ज्यादातर कॉस्मेटिक प्लस माइनर इंप्रूवमेंट्स ही किए गए इस एम्पलीफायर में। तो दोस्तों, ये था स्ट्रेंजर SPV 4KB एम्पलीफायर का फुल ब्रेकडाउन। कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हें ये एम्पलीफायर कैसा लगा और क्या तुम इसे लेने वाले हो। बाकी आहूजा ने भी अपना एक लेजेंडरी एम्पलीफायर लॉन्च किया है, LXC 11000। क्या है इस एम्पलीफायर का रियल पावर, रियल ट्रूथ, ये जानने के लिए एंड स्क्रीन चेक करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।